welcome to Gate Academy Plus. So today we are going to continue our discussion on the module 4 of induction machine based on the starting of three-phase induction machine. Before this we were discussing about the starters which were utilized to start the induction machine, and the purpose of each and every starter was to reduce the starting current. Now how we can reduce that starting current by employing these starters in the induction machine. We will discuss about each and every starter which was utilized previously for starting the motor. And the purpose of each and every starter was to reduce the starting current. The different kinds of starters were used for the different kinds of configurations of the stator and rotor. If your stator was delta connected, then star delta starter is utilized. If a rotor is wound rotor type, then the rotor resistance starter was also used. So different types of starters were there. Now we will discuss about the application of those starter in the numerical. So for this for particular purpose I have taken example number 1. देखिए मैंने इसके लिए example number 1 जो लिया उसमें क्या बोला है उसमें, a squirrel cage induction motor has a full load slip of 0.05. बेटा full load slip उसने कितना दिया है, 0.05 दिया है. उसने आगे बोला है द मोटर स्टार्टिंग करंट एट रेटेड वोल्टेज इज 6 times इट्स फुल लोड वैल्यू. मोटर स्टार्टिंग करंट एट रेटेड वोल्टेज इज 6 times इट्स फुल लोड वैल्यू. फाइंड द टैपिंग्स ऑन द ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर. क्या पूछ रहा है वो, स्टार्टिंग के बारे में पूछ रहा है. व्हाट आर द टैपिंग्स, एक्चुअली व्हाट आर द टैपिंग्स ऑन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर विच शुड गिव इट्स फुल लोड टॉर्क, एट स्टार्ट. ठीक है, मतलब क्या फुल लोड टॉर्क अगर स्टार्टिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा तो उसके लिए टैपिंग्स का वैल्यू क्या है, ऐसा बेसिकली पूछ रहा है. आल्सो आगे उसने पूछा क्या है, आल्सो फाइंड द लाइन करंट एट स्टार्टिंग, आल्सो फाइंड द व्हाट लाइन करंट एट स्टार्टिंग. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो उसने मुझे बोला है स्टार्टर कौन सा बोला है उसने, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर. कौन सा स्टार्टर बोला है उसने, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर. ठीक है, सो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर. ठीक है, ये वाले स्टार्टर के बारे में पूछ रहा है. ठीक है, उसने जो अपन को डेटा दिया उस डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसने फुल लोड स्लिप कितना दिया, फुल लोड स्लिप इज SFL इज इक्वल्स टू 0.05 बोला है. मोटर स्टार्टिंग करंट एट रेटेड वोल्टेज इज IST इज इक्वल्स टू 6 times इट्स फुल लोड वैल्यू. ठीक है, अगर एट रेटेड वोल्टेज की बात की जा रही है तो एट रेटेड वोल्टेज पे स्टार्टिंग करंट एंड शॉर्ट सर्किट करंट बोथ द करंट आर सेम. ठीक है, सो दिस IST विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ISC व्हिच इज इक्वल्स टू 6 times ऑफ IFL. इतना समझ में आ गया. ठीक है, आगे उसने बोला कि फाइंड द टैपिंग्स ऑन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर्स व्हिच शुड गिव इट्स फुल लोड टॉर्क एट स्टार्टिंग. मतलब क्या वो बोल रहा है कि TFL इज इक्वल्स टू व्हाट, TST फुल लोड टॉर्क एट स्टार्टिंग पे अगर चाहिए तो उसके लिए टैपिंग्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, ऐसा बेसिकली पूछ रहा है. बट अगर आपको याद आ रहा है तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के लिए देखिए मैंने क्या लिख के दिया था आपको, जो रेशियो ऑफ टॉर्क्स उसका जो रेशियो मैंने डिराइव करके दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि T स्टार्ट अपॉन TFL इज इक्वल्स टू x² मल्टीप्लाई बाय ISC अपॉन IFL इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, SFL फुल लोड स्लिप. इस टाइप से मैंने बोला था, आपको याद आ रहा है. ठीक है, और उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि TST और TFL दोनों अलग अलग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो उसने दिया है उसमें देखिए अपन को TST और TFL दोनों का वैल्यूज दे दिया, मतलब दोनों सेम है, दोनों सेम तो कैंसिल हो जाएगा. ISC के बारे में पूछा है उसने, ISC इन टर्म्स ऑफ IFL दे दिया तो भी दे दिया है, तो भी बहुत सारा पॉइंट इसमें सॉल्व हो चुका है. उसके बाद उसने SFL के बारे में बोल दिया, मतलब सारी बातें तो उसने यहीं पे बोल ही दी है, तो आराम से अपन x का वैल्यू निकाल पाएंगे. पर x इज नथिंग बट व्हाट, x इज द टैपिंग्स ऑन द ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर. क्या बोला है उसने, टैपिंग्स ऑन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर. x का मतलब क्या होता है, टैपिंग्स ऑन ऑटो ट्रांसफार्मर. ठीक है, अभी इसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर देखिए TST और TFL एज TST इज इक्वल्स टू TFL, so 1 is equals to x². ISC upon IFL, तो this is 6 times of ISC divided by what, IFL इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, SFL का वैल्यू कितना है 0.05. इस टाइप से रहा है आपके पास चीज़ें. ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, IFL से IFL कैंसिल हो जाएगा. अगर इस टाइप से आ जाएगा और अगर आप उसको, ठीक है मैं यहीं पे उसको सॉल्व करता हूँ, ये बन जाएगा x² इज इक्वल्स टू 1/36 मल्टीप्लाई बाय 0.05 which is equals to what, this is 100 divided by 5 multiplied by 36 which is equals to 20/36 which is equals to what, 10/18
दिस इज इक्वल्स टू 5/9। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू √5/9। ठीक है, अब मेरे पास कैलकुलेटर है, उसका वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ कितना आने वाला है। दिस इज 5/9 0.7453। कितना है? 0.7453। और परसेंटेज टैपिंग की अगर मैं बात करूँ तो दिस विल बी इक्वल्स टू 74.53%। ठीक है, कितना आ जाएगा? यहाँ पे अगर लिख दो तो बाजू में लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो दिस परसेंटेज टैपिंग का वैल्यू कितना है? द परसेंटेज टैपिंग्स आर इक्वल्स टू 74.53%। ये क्या आ जाएगा आपके पास? परसेंटेज टैपिंग्स का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, 36 मल्टीप्लाई बाय 0.05। बिल्कुल सही है। तो देखिए ये आ गया किसके लिए? ये आ गया ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए। आगे उसने क्या बोला? आगे उसने बोला कि अल्सो फाइंड द लाइन करंट एट स्टार्टिंग। क्या पूछा उसने? लाइन करंट पूछ रहा है, स्टार्टिंग पे कितना आएगा। तो बेटा देखिए लाइन करंट मतलब क्या है ना, एक्चुअली लाइन करंट एट स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग करंट इज इक्वल्स टू व्हाट? x स्क्वायर टाइम्स ऑफ व्हाट? x स्क्वायर टाइम्स ऑफ IFL। IS एक्चुअली स्टेप से होता है। ठीक है, स्टेप से होता है। ठीक है, अब अगर उसने बोला है और आपके पास अगर x का वैल्यू अवेलेबल है तो आप उसमें आराम से उसका वैल्यू पुट कर दोगे इन टर्म्स ऑफ दिस वन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे उसका वैल्यू बोल दूँ तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का जो वैल्यू आ जाएगा x इज 0.7453 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 टाइम्स ऑफ व्हाट? IFL। तो ये आ जाएगा आपके पास। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू होगा डेट विल बी इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, दिस इज इक्वल्स टू 3.333 IFL। स्टार्टिंग करंट कितना है? स्टार्टिंग करंट विल बी 3.33 टाइम्स ऑफ व्हाट? फुल लोड करंट। इस टाइप से आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? दिस मच अमाउंट ऑफ वैल्यू, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दैट वन। ठीक है, तो आपको एक बात यहाँ से पता चल जानी चाहिए कि बेटा आपने जो भी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व करी है किस टाइप से सॉल्व करी है। ठीक है, तो डिफिकल्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं, बहुत आसान है, सिंपल तरीके यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है अपन को? सिंपल तरीके अप्लाई करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें डिफिकल्टी कहीं पे भी कुछ नहीं आनी चाहिए। अब उसने पूछा था कि आपको ऑटो ट्रांसफार्मर पूछा था। क्या पूछा था? ऑटो ट्रांसफार्मर। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं इसमें देखिए इतना कुछ मैं इस क्वेश्चन में से इन्फॉर्मेशन में डिटरमाइन और गैदर कर सकता था कि देखिए ठीक है ना, उसने ऑटो ट्रांसफार्मर पूछा था। कल जाके अगर सपोज उसने क्या स्टेटर रेजिस्टेंस या स्टेटर रिएक्टेंस स्टार्टर पूछा, उसने क्या पूछा? सपोज इसी क्वेश्चन में मैं बात कर रहा हूँ, उसने पूछा होता सपोज अगर आपको स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर पूछा होता, स्टार्ट। ठीक है, देखिए मैं क्या क्या यहाँ से पता कर सकता हूँ अभी। अब बस उसमें क्या है ना कि वो टैपिंग्स की जगह पे क्या पूछेगा? x का वैल्यू पूछेगा कि कितने मैग्नीट्यूड से आप उसकी वोल्टेज को रिड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब जो टैपिंग वाला पॉइंट होगा, जो रेजिस्टेंस के जहाँ पे आप उसको जिस पॉइंट के अक्रॉस में आप उसको कट करने वाले, जिस पॉइंट के अक्रॉस में आप उसको टच करोगे या जहाँ पे आप उसको ये करने वाले हो, मैं कह सकता हूँ कि जिस पॉइंट पे आप उसको कनेक्ट करोगे, मैंने जो बताया था आपको कि जो रेजिस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे उसको कनेक्ट करना होता है, तो उसमें एक्स के पॉइंट के बारे में पूछेगा कि उसका पोजीशन क्या होना चाहिए था। तो उसमें भी आप सेम तरीका इसमें भी आप अप्लाई कर सकते थे। जैसे कि अगर मैं उसमें बताऊँ कि सपोज TST अपॉन TFL इज इक्वल्स टू, इसमें भी एक्स स्क्वायर आया था आपको पता होगा, दिस डिवाइडेड बाई ISC अपॉन व्हाट? IFL इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट? मल्टीप्लाई बाय SFL। तो आप इसमें भी मेरे हिसाब से वो वाला कंसेप्ट लगाएगा, इससे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रोवाइडेड इसमें एक बात होगी कि जहाँ पे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग करंट और शॉर्ट सर्किट करंट दोनों के बीच में जो रिलेशन लिखा है, यहाँ पे ऐसा होगा IST विल बी इक्वल्स टू व्हाट? x टाइम्स ऑफ ISC। ये वाला आपको पता होना चाहिए, ये वाला रिलेशन यहाँ पे अप्लाई करने वाला होगा। ठीक है, आप मैं बातें बता रहा हूँ, आपको बस ये सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसमें बाकी सब चीज़ें तो मतलब एज इट इज आपको दे रखी है ना, उसमें क्या सॉल्व करने की जरूरत है। लेकिन आप उसको सॉल्व करोगे, मैं नहीं सॉल्व करूंगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? मतलब आपको देखिए देखने का नजरिया किस टाइप से आपको इंप्रूव करना है। उसके बाद अगर उसने स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के बाद अगर मैं सपोज बात करूँ स्टार डेल्टा स्टार्टर दिया होता तो क्या बोल रहा हूँ मैं? स्टार डेल्टा स्टार्टर दिया होता तो स्टार डेल्टा स्टार्टर अगर दिया होता तो ठीक है, यहाँ पे तो अपन को x का वैल्यू पता होगा, x का वैल्यू कितना होगा? 1/3। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर उसने बाकी कुछ चीज़ें पूछी होती तो आप यहाँ पे देखिए क्या पता कर सकते थे। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता चल जाती कि IST विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 1/3 टाइम्स ऑफ व्हाट? ISC विच इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय IFL। तो बन जाता ट्वाइस ऑफ IFL। तो ये आ जाता आपके पास का स्टार्टिंग लाइन करंट इस टाइप से आ जाता।
ठीक है। लेकिन ये वाली मोटर उसके लिए केस में होनी जरूरी है, डेल्टा में कनेक्टेड होनी जरूरी है। अब मुझे मैंने उसमें कुछ बोला है क्या कि वो डेल्टा में कनेक्टेड है, स्टार में कनेक्टेड है, ऐसा मान के चलेगा कि इनके सपोज डेल्टा में दी होती तो अपन को तो बस उसमें से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है ना कि किस टाइप से इस पे ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अपन को उसके ऊपर भी बात की जा सकती है कि स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर दिया होता है, स्टार डेल्टा दिया होता है, और कौन सा स्टार्टर रोटर रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि एक ही टाइम पे आप दोनों स्टार्टर कैसे यूज कर पाओगे, ठीक है। सॉरी मैं गलत बोला। तो अगर सपोज स्टार डेल्टा दिया होगा तो इस टाइप से आप उसको अप्रोच करते हैं। तो और कौन सा स्टार्टर था कि जिसका अपन बारे में बोले थे, ड्यूअल स्टार्टर के बारे में, ठीक है। ड्यूअल स्टार्टर के बारे में सिर्फ आपको पूछा क्या हो सकता था, पता है क्या, ड्यूअल स्टार्टर में अगर उसने इनकेस कंडीशन अलग बदल देता हो, कंडीशन ने बोल देता कि अगर सपोज जो रेशो है स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का, इसके बारे में पूछा होता है, इनकेस इफ दिस बोथ आर नॉट इक्वल, इसने अगर दोनों को इक्वल नहीं किया होता तो उस टाइम पे आप उसका एग्जैक्ट बता सकते थे वैल्यू, क्योंकि एक्स का वैल्यू पता होता है आपको, आईएफ से अपन आईएफएल उसका वैल्यू पता है, एसएफएल पता है, सारी चीज़ अगर वहाँ पे पता है, और टीएसटी अपन टीएफएल पे अगर उसने बता दिया तो उसमें मतलब ही क्या बनता है उसका, तो उसमें तो कुछ मतलब ही नहीं बनेगा ना। तो ऐसा बोलेगा ही नहीं और ऐसे कभी पूछेगा भी नहीं वो, तो बोल देगा उस टाइम पे कि स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क इन दोनों का रेशो क्या हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन उस ड्यूअल के लिए फ्रेम हो सकता था, ठीक है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में मैंने 4-5 अलग अलग स्टार्टर के बारे में बोल दिया, आपको बस उसके ऊपर अच्छे से सोचना है और ऐसे ही क्वेश्चंस फ्रेम करेगा और डिफिकल्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो अपन ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम्स में, आपको बस अच्छे से उसको देखना है, इन्फॉर्मेशन अच्छे से गैदर करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला क्वेश्चन में, देखिए उसने बोला अ 3 फेज 440 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट इज डिजाइन्ड टू सप्लाई मोर देन 1200 आरपीएम एम्पियर एक्चुअली it is designed to supply more than 1200 ampere assuming that a 3-phase squirrel cage induction motor has a full load efficiency of 0.85। full load efficiency कितना दिया बेटा उसने, 0.85 दिया है, and a full load power factor of 0.8 and a full load power factor of what, 0.8, and that the starting current the starting current at rated voltage is 5 times the rated current, रेटेड फुल लोड करंट मतलब भी रेटेड करंट होता है बेटा, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल केडब्ल्यू रेटिंग, किलोवाट रेटिंग ऑफ द मोटर इफ इट इज टू बी स्टार्टेड एट फुल लोड वोल्टेज या फुल वोल्टेज, इफ इट इज टू बी स्टार्टेड यूजिंग ऑटो ट्रांसफार्मर, अगर ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ यूज किया जा रहा है और स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज टू 80%, तो एक्स का वैल्यू कितना, 80% मतलब 0.8। If it is to be designed with the use of star delta start, with the use of what, star delta start। तो इस टाइप से उसने डेटा दिया है और इसके करस्पॉन्डिंग अपन को बात करना है। सबसे पहली बात गिवन क्या है उसके बारे में थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से अपन को मिलने वाली है, ठीक है। गिवन क्या अपन के पास स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर दिया है, क्या दिया है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर दी, ठीक है। उसका रेटेड वोल्टेज कितना दिया है, 440 वोल्ट है, 440 वोल्ट है, V इज इक्वल्स टू 440 वोल्ट है, ठीक है। इसका मैक्सिमम परमिसिबल क्या बोला है उसने, नॉट मोर देन 1200 एम्पियर, तो मैक्सिमम करंट कितना दिया है उसने, दिस इज गिवन अस 1200 एम्पियर, ठीक है। एंड उसका फुल लोड एफिशिएंसी कितना दिया है, ईटा एफएल कितना दिया है, फुल लोड एफिशिएंसी इज गिवन अस 0.85, ठीक है। पावर फैक्टर का वैल्यू उससे जो दिया है, कॉस फुल लोड पावर फैक्टर दिया है 0.8 लैगिंग, ऑब्वियस इंडक्शन मोटर है तो लैगिंग पे ऑपरेट करेगी, कुछ मेंशन नहीं है तो, ठीक है। एंड स्टार्टिंग करंट उसने कितना दिया है, 5 टाइम्स ऑफ दी फुल लोड करंट, स्टार्टिंग करंट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स दी फुल लोड करंट, इस टाइप से दिया है उसने, ठीक है। अब उसने जो बोला है उसको अगर आप थोड़ा अच्छे से देखें तो देखिए उसने क्या बोला है, 440 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट इज डिजाइन टू सप्लाई मोर देन 1200 एम्पियर, क्या मोर देन 1200 एम्पियर। इसका मतलब ये जो करंट है ना, मैक्सिमम इतनी करंट आपकी मशीन में कब आ सकती है, आपकी मोटर इतना करंट स्टार्टिंग में ही ले सकती है ना, बाकी ऐसा कोई तो कंडीशन नहीं कि जहाँ पे आपकी मोटर इतना करंट ले सकती है, समझ में आ रही मेरी बात। इसका मतलब क्या, ये जो 1200 एम्पियर करंट है कौन से करंट होगी, दिस विल बी द स्टार्टिंग करंट, दिस विल बी व्हाट, स्टार्टिंग करंट। और उसने स्टार्टिंग करंट और फुल लोड करंट दोनों में क्या रिलेशन दिया है, उसने बोला कि स्टार्टिंग करंट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स द फुल लोड करंट, ठीक है। फ्रॉम द गिवन डेटा, फ्रॉम गिवन IST is equals to 5 times of IFL, IST is equals to what, 5 times of IFL, और स्टार्टिंग करंट कितना दिया उसने, 1200 एम्पियर दिया है, 1200 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ व्हाट, IFL, तो ये आ जाएगा आपके पास IFL इज इक्वल्स टू
1200 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 240 एम्पियर। तो आपके पास जो फुल लोड करंट का वैल्यू है कितना आ जाएगा, दिस विल बी 240 एम्पियर। कितना आ जाएगा, दिस विल बी 240 एम्पियर फुल लोड करंट का वैल्यू है। ठीक है, अब उसने बोला क्या है मुझे, उसने बोला है कि इफ इट इज टू बी स्टार्टेड एट फुल लोड देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल केडब्ल्यू रेटिंग ऑफ द मोटर। केडब्ल्यू रेटिंग ऑफ द मोटर अगर अपन को पता करनी है तो देखिए बेटा उसने जो भी कुछ पैरामीटर दिए हैं, अब इन पैरामीटर्स के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए अपन जो मोटर के रेटिंग देते हैं तो आउटपुट जो पैरामीटर्स होंगे उनके रेटिंग देंगे। ठीक है, तो आपने के पास इफिशिएंसी दी है तो वहाँ से अपन बहुत सारी चीज़ें यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए क्या पता है अपन को एक बात पता होती है, आउटपुट इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर अपॉन वॉट एफिशिएंसी, ये वाला रिलेशन है। अपन को आउटपुट पावर का रेटिंग पता करना है तो आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू पी इन मल्टीप्लाई बाय वॉट एफिशिएंसी। इस टाइप से मैं पता कर सकता हूँ, बिल्कुल सही है। और इनपुट पावर कैसे लिखे जाएंगे, दिस विल बी √3 मल्टीप्लाई बाय VL मल्टीप्लाई बाय IL मल्टीप्लाई बाय वॉट कॉस ऑफ फाई मल्टीप्लाई बाय वॉट ईटा। अब ये जो भी जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं दिस ऑल विल बी व्हाट दिस ऑल विल बी एट फुल लोड कंडीशन, क्योंकि ठीक है ना इनपुट पे आपकी मोटर ऑपरेट कर रही है तो फुल लोड की बात चलेगी इसमें। ठीक है, तो जो वोल्टेज है रेटेड वोल्टेज होगी, करंट जो होगी रेटेड करंट होगी, और वो रेटेड करंट मतलब कितने 240 एम्पेयर, सो दिस इज 240 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ फाई। कितना दिया है उसने फुल लोड पावर फैक्टर, इट इज गिवन ऑफ 0.8 लैगिंग, सो दिस इज 0.8 मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी कितना दिया उसने 0.85, कितना 0.85 दिया है। ठीक है, तो जो आपके पास आउटपुट पावर जो आएगी, अभी आउटपुट पावर देखिए कितना आएगी, लेकिन ये कब आ रही है देखना आपने, मैंने डायरेक्टली उसका सप्लाई वोल्टेज कितना रखा है 440 वोल्ट रखा है। इसका मतलब क्या, दिस इज स्टार्टेड एट फुल लोड वोल्टेज, दिस इज स्टार्टेड एट व्हाट फुल लोड वोल्टेज। तो इसका जो वैल्यू आएगा 440 मल्टीप्लाई बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.85 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये आ जा रहा है आपके पास 124.375 किलोवाट, 124.375 kilowatt. This is the output rating of the motor. It means if my motor is started with this particular amount of voltage, means डायरेक्ट वोल्टेज पे डायरेक्टली अप्लाई की जा रही है। आप अगर उसकी जगह पे डायरेक्ट मतलब जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट अगर आप उसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं तो सेम आंसर कब आता है, सेम आंसर मतलब जो मैंने निकाला है 124.375, सेम आंसर वाज एप्लीकेबल इफ द, अगर क्वेश्चन उसने ऐसा मेंशन भी किया होता इफ इट इज स्टार्टेड विद DOL स्टार्टेड एट डायरेक्ट ऑनलाइन स्विचिंग या डायरेक्ट स्विचिंग, ऐसा भी अगर उसने मेंशन कर दिया होता तो भी आंसर सेम ही आता है, क्योंकि डायरेक्ट फुल लोड पे वो क्या कर रहा है, ऑपरेट करा रहा है आपकी मशीन को। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है, आपको बस कंसेप्चुअली क्लियर रहना, साउंड रहना इस चीजों से। ठीक है, उसने क्या बोला समझ में आया, तो पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 के बारे में। उसने बोला इफ इट इज टू बी स्टार्टेड यूजिंग ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज टू 80%। इसका मतलब क्या, जो इनपुट की जो वोल्टेज है उसको कितना 80% से आपको स्टेप डाउन करना है। अगर बेटा उसको ऐसा कहना है तो इसका मतलब क्या, जो आपके पास जो आउटपुट में जो पावर आएगी, आउटपुट पावर देखिए किस स्टेप से आने वाली है। तो देखिए तो जो बी पार्ट के लिए अपन सॉल्व करेंगे उसको, बी पार्ट के लिए ऐसे जाएंगे, तो बी पार्ट कैसे होगा, विथ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ठीक है, और उसने स्टेपिंग डाउन वोल्टेज कितना दिया है, टैपिंग कितने परसेंट दिए, 80% दिए, सो x इज इक्वल्स टू 0.8, ऐसा मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल सही है। अब अपन को एक बात पता है कि अगर अपन को आउटपुट पावर पता करना है तो जिसमें देखिए उसमें आपको पास क्या है ना, इनपुट वोल्टेज आने वाली है, इनपुट करंट आने वाले, पावर फैक्टर है, एफिशिएंसी। बट आपकी मशीन तो अभी भी वही पावर फैक्टर पे ऑपरेट कराने वाली और उसका जो एफिशिएंसी हो तो अपन को पता ही है। बस अपन को इस टाइप से स्टार्टर को यूज करना है सो दैट वो क्या करेगा, रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट मतलब स्टार्टिंग वोल्टेज और स्टार्टिंग करंट को सिर्फ वो क्या करने वाला, स्टेप डाउन करने वाला, कम करने वाला। अब अपन को एक बात पता है क्या कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर अगर अपन यूज कर रहे हैं तो स्टार्टिंग पैरामीटर किस टाइप से वेरी होंगे, देखिए स्टार्टिंग करंट और शॉर्ट सर्किट करंट दोनों में क्या रिलेशन होता है, स्टार्टिंग करंट इज इक्वल टू x² टाइम्स ऑफ व्हाट ISC। ठीक है, इस टाइप से होता है। एट रेटेड वोल्टेज की अगर बात करें तो रेटेड वोल्टेज पे क्या दिया है उसने, IST इज इक्वल टू व्हाट 5 टाइम्स ऑफ IFL, तो दिस विल बिकम व्हाट शॉर्ट सर्किट करंट ही बन जाएगा यार। ठीक है, तो IST का वैल्यू उसने दिया अपन को 1200 एम्पियर, दिस इज इक्वल्स टू x² टाइम्स ऑफ ISC का वैल्यू कितना है। देखिए ISC के बारे में उसने बोला क्या था, एक बात सुन लीजिएगा, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। उसने बोला था कि द स्टार्टिंग करंट एट रेटेड वोल्टेज, क्या बोला उसने, स्टार्टिंग करंट, जो स्टार्टिंग करंट एट रेटेड वोल्टेज बोला होता ना, अगर ये वाला स्टेटमेंट है स्टार्टिंग करंट एट रेटेड वोल्टेज बोला है, इसका मतलब होगा कि स्टार्टिंग करंट इज इक्वल्स टू व्हाट ISC। मतलब जो उसने बोला है ना स्टार्टिंग करंट एट रेटेड वोल्टेज इज 5 टाइम्स द फुल लोड करंट, इसका मतलब क्या, ISC इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स टू व्हाट IFL, इस टाइप से। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इस टाइप से होगा। तो आगे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखिए ISC का वैल्यू कितना पता चलेगा मुझे, ISC विल बी व्हाट 5 टाइम्स ऑफ IFL, इस टाइप से।
एक्स का वैल्यू मुझे पता है बिल्कुल कितना दिया उसने, 80% बोला है उसने, स्टेपिंग डाउन 8% से करना है, तो 80% से एक्चुअली दिस विल बिकम 1200 इज इक्वल्स टू 0.64, 8 का स्क्वायर गया, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट IFL, तो जो फुल लोड करंट आएगी आपके पास IFL इज इक्वल्स टू, जो फुल लोड करंट आएगी आपके पास दिस विल बिकम 0.64 मल्टीप्लाई बाय 5 दिस मल्टीप्लाई बाय 1200, ये आ जाएगा 375 एम्पियर, कितना, दिस विल बिकम 375 एम्पियर बनेगा भाई, दिस विल बी दी करंट, दिस विल बी 375 एम्पियर करंट, इतना समझ में आ गया। तो इसका जो आउटपुट पावर का रेटिंग बनेगा, तो आउटपुट पावर P नॉट इज इक्वल्स टू इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, सो दिस विल बी √3 मल्टीप्लाई बाय VL मल्टीप्लाई बाय IL मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ FL मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी बीटा, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम √3 IL का वैल्यू 375 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 0.85, तो आपके पास जो आउटपुट पावर का जो रेटिंग आएगा, द परमिसिबल KW रेटिंग ऑफ द मोटर विल बी व्हाट, आप भी सॉल्व कीजिएगा उसको, 375 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.85 मल्टीप्लाई बाय √3, इसका जो रेटिंग आ रहा है भाई वो आ रहा है 194.336 194.336 किलोवाट, ये आ जाएगा क्या, उस मोटर का आउटपुट पावर रेटिंग आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द रेटिंग ऑफ द मोटर, ठीक है। अब जो तीसरा स्टार्टर के बारे में उसने बोला है कि इफ इट इज टू बी यूज्ड विद द यूज ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर, उसने तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, इफ इट इज टू बी यूज और इफ इट इज टू बी डिजाइंड विद द यूज ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो बस स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में अपन को बात करनी है, ठीक है। तो स्टार डेल्टा ए था, ए बी था, बात करते हैं अपन सी के बारे में, ठीक है। तो सी पॉइंट क्या था, विथ स्टार डेल्टा स्टार्टर, विथ स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। अगर ऐसा था तो अपन को पता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में IST इज इक्वल्स टू व्हाट 1/3 टाइम्स ऑफ IFL, इस टाइप से होता है भाई, ठीक है। IFL के बारे में पता है, IST के बारे में पता है, सो दिस विल बी 1200 इज इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय IFL का वैल्यू है 5 टाइम्स ऑफ, एक्चुअली ये ISC एक्चुअली सॉरी इस टाइप से होता, ठीक है। तो दिस 5 मल्टीप्लाई बाय IFL इस टाइप से, तो ये आ जाएगा क्या 240, सो दिस इज 240 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू व्हाट IFL, तो IFL का जो वैल्यू आ जाएगा दिस विल बिकम 720 एम्पियर, ये कितना बन जाएगा 720 एम्पियर बन जाने वाला, ठीक है, इस टाइप से। अब अगर सपोज मैं यही से अगर मोटर का आउटपुट पावर रेटिंग बताऊँ तो दिस विल बिकम P नॉट इज इक्वल्स टू P इन मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम √3 मल्टीप्लाई बाय 440 मल्टीप्लाई बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.85, तो यहाँ से जो आउटपुट पावर का जो रेटिंग आने वाला होगा P नॉट, तो इसका रेटिंग देखिए किस टाइप से आने वाला, ठीक है। दिस विल बिकम 440 मल्टीप्लाई बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.85 मल्टीप्लाई बाय √3, दिस विल बिकम 373.125 373.125 किलोवाट, ये रहा आपके पास क्या आउटपुट पावर है, ये क्या रहा आपके पास आउटपुट पावर, ये आउटपुट पावर का रेटिंग होता है। तो इतना सिंपल न्यूमेरिकल से बस आपको चीज़ें पहले पकड़ में आनी चाहिए, अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, और जो मैंने इसके पहले जो थ्योरी पढ़ा है अगर आपने वो अच्छे से क्लियर किया है, तो ये सब चीज़ें आप आराम से पता कर लो, ठीक है। तो ये सब था इसके पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर मैंने जो अभी सॉल्व करके दिए। आप चाहे तो उसमें और दूसरा कोई स्टार्टर होगा तो उसको आप मॉडिफाई कर, मतलब उसमें और डेटा आप इसमें ऐड करके आप उसको और मॉडिफाई करके अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है, और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। देखिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला क्वेश्चन में, अ 10 किलोवाट 400 वोल्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज अ फुल लोड एफिशिएंसी, फुल लोड एफिशिएंसी कितना दिया है 0.87 एंड अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग एंड अ पावर फैक्टर 0.85 लैगिंग एक्चुअली एट स्टैंड स्टिल, मतलब एट स्टार्ट स्टिल मतलब क्या स्टार्टिंग पे, एंड एट रेटेड वोल्टेज, एट स्टैंड स्टिल एंड एट रेटेड वोल्टेज द मोटर ड्रॉज 5 टाइम्स इट्स फुल लोड करंट, मोटर इज ड्रॉइंग 5 टाइम्स इट्स फुल लोड करंट एट स्टैंड स्टिल एंड एट रेटेड वोल्टेज। समझ में आ रही मैं बात क्यों बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग पे एंड एट रेटेड वोल्टेज अगर उसने बोला है तो IST विल बिकॉज टू ISC मैंने बोला था आपको याद आ गया होगा, एंड डेवलप्स
स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 1.5 टाइम्स द फुल लोड टॉर्क। वो जो स्टार्टिंग टॉर्क जो स्टार्टिंग पे मतलब एट स्टैंड स्टिल पे जो आपकी मोटर स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप कर रही है वो कितना 1.5 टाइम्स द फुल लोड टॉर्क है। एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज इंस्टॉल्ड, एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज इंस्टॉल्ड टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट, टू रिड्यूस द स्टार्टिंग एंड टू गिव द फुल लोड टॉर्क। एक्चुअली यहाँ पे स्टार्टिंग करंट है, एंड टू गिव द फुल लोड टॉर्क एट स्टार्टिंग, neglecting the exciting current of auto transformer, determine at the time of starting first the voltage applied to the motor terminals, and the voltage applied to the motor terminals at the time of starting उसने पूछा है, the current drawn by the motor at the time of starting and the line current drawn by the supply mains, and the what line current drawn by the supply mains basically पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए गिवन क्या है, उसने कौन सा मोटर दिया है, उस इंडक्शन मोटर दिया है, लेकिन स्क्विरल केज वगैरह ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है, तो उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करूंगा। स्टार्टर का जो टाइप दिया उसने कौन सा दिया, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर दिए, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर बोला है उसने। जो रेटेड पैरामीटर दिए उसके बारे में बात कर लो, 400 वोल्ट का मोटर दिया है, ठीक है, VL इज इक्वल टू 400 वोल्ट, आउटपुट पावर जो दिया आपको 10 किलोवाट दिया है, इफिशिएंसी जो दिया है उसने 0.87 दिया है, जो उसने पावर फैक्टर दिया है कॉस ऑफ 5, दिस इज गिवन अस 0.85 लैगिंग, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा, इसने जो बोली है कि एट स्टैंड स्टिल एंड एट अ रेटेड वोल्टेज द मोटर ड्रॉस 5 टाइम्स इट्स फुल लोड करंट, ठीक है। तो IST विल बी इक्वल्स टू व्हाट, IST इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स द IFL, और यहाँ पे रेटेड वोल्टेज पे उसने बोला है, ठीक है। एंड एट द सेम वोल्टेज देखिए उसने क्या बोला है, एंड डेवलप्स स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 1.5 टाइम्स द फुल लोड टॉर्क, इट डेवलप्स स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ व्हाट 1.5 टाइम्स द फुल लोड टॉर्क, 1.5 टाइम्स द व्हाट फुल लोड टॉर्क। और ये स्टार्टिंग पे देखिए उसने बोला कितना, रेटेड वोल्टेज बोला, एट स्टैंड स्टिल एंड एट रेटेड वोल्टेज उसने बोला है। बात समझ में आ रही है तो मेरे हिसाब से आपको पता चल रहा है मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा बेसिकली उसने बोला है। आगे उसने बोला क्या, आगे कुछ बोला नहीं उसने, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात क्या, अपन को एक बात पता होना चाहिए, क्या टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज स्क्वायर, इतना पता है अपन को, ठीक है। तो अगर मैं उसके दो अलग अलग कंडीशन बनाऊं कि देखिए स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज, और उसने स्टार्टिंग पे वोल्टेज कितना अप्लाई किया आप देखिएगा यहाँ पे, उसने बोला कि एट स्टैंड स्टिल एंड एट रेटेड वोल्टेज द मोटर ड्रॉस 5 टाइम्स इट्स फुल लोड करंट एंड डेवलप्स अ स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 1.5 टाइम्स द फुल लोड टॉर्क। एट स्टार्टिंग पे उसने देखिए कितना बोला है, एट स्टार्टिंग पे उसने बोला है कि रेटेड वोल्टेज अप्लाई किया है, चाहे तो मैं लिख देता हूँ एट स्टार्टिंग या एट, ठीक है, एट स्टैंड स्टिल, जो उसने बोला एट स्टैंड स्टिल एंड एट रेटेड वोल्टेज, एट रेटेड वोल्टेज TST इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स द TFL, 1.5 टाइम्स द TFL, इस टाइप से है। तो आप उसको किस टाइप से मैनिपुलेट करोगे बेटा, ठीक है, तो उसको बोलोगे इस टाइप से कि 1.5 टाइम्स TFL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट 400 का स्क्वायर, क्योंकि रेटेड वोल्टेज है ना, क्योंकि रेटेड वोल्टेज तो आपके पास 400 वोल्ट ही है, ठीक है, इस टाइप से बोलूंगा, ठीक है। तो और जब मैं फुल लोड पे बात करूंगा तो फुल लोड पे उसका वोल्टेज कितना होगा भाई मुझे पता नहीं, उसको पता करना पड़ेगा मुझे, ठीक है भाई, इसका स्क्वायर आएगा, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको अपन उसका दोनों का रेशियो ले लेते हैं, हैंस स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क इज इक्वल्स टू व्हाट, ये VST का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट VFL का स्क्वायर, ठीक है। VST मतलब क्या, रेटेड वोल्टेज बोला, जो उसने स्टार्टिंग पे जो वोल्टेज हुई, और स्टार्टिंग पे वोल्टेज तो उसने बोला ही ना, एट रेटेड वोल्टेज मतलब 400 वोल्ट आएगा, तो स्टार्टिंग करंट सॉरी स्टार्टिंग टॉर्क कितना बोला है, दिस इज 1.5 टाइम्स द TFL फुल लोड टॉर्क डिवाइडेड बाय व्हाट फुल लोड टॉर्क, दिस इज इक्वल्स टू 400 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट वोल्टेज का स्क्वायर। इस टाइप से तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, V का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट 1.5, जो V का मैग्नीट्यूड आएगा उसका वैल्यू देखिएगा, दिस विल बी द लाइन वोल्टेज एक्चुअली, ठीक है। तो 400 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.5, इसका जो वैल्यू आ रहा है 326.59 एक्चुअली 326.598 वोल्ट। This is the magnitude of the supply voltage which will be applied across the stator voltage terminal at full load condition, ठीक है, इस टाइप से होगा एक्चुअली, हाँ सॉरी एट स्टार्टिंग पे, ठीक है।
डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, लेकिन ये कब कि जब तुम ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करोगे तब। बिफोर ऑटो ट्रांसफार्मर डायरेक्टली उसने कितना बोला 400 वोल्ट बता दिया है, ठीक है। तो अपन को ऑटो ट्रांसफार्मर इस टाइप से लगाना है कि वो क्या करेगा, स्टार्टिंग वोल्टेज को रिड्यूस कर देगा। तो स्टार्टिंग वोल्टेज देखिए कितना बनेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 326.598, दैट विल बी द वोल्टेज इफ यू विल अप्लाई इन योर सिस्टम ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके साथ उसने पूछा कि द करंट ड्रॉन बाय द मोटर, तो इस वोल्टेज पे करंट कितने ड्रॉ होगी अपन को देखना है। देखिए सिंपल बात है, एट रेटेड वोल्टेज एट स्टैंड स्टिल एंड एट अ रेटेड वोल्टेज, स्टार्टिंग करंट कितनी बोली है, एट स्टैंड स्टिल एंड एट अ रेटेड वोल्टेज द मोटर ड्रॉज 5 टाइम्स द इट्स फुल लोड करंट, मोटर ड्रॉज व्हाट 5 टाइम्स इट्स फुल लोड करंट। तो सिंपल है, देखिए भाई 400 वोल्ट एट अ रेटेड वोल्टेज, ठीक है, एट अ रेटेड वोल्टेज IST इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स द फुल लोड करंट IFL, इस टाइप से है। देन एट दिस 326.598 वोल्ट IST इज इक्वल्स टू व्हाट, IST का वैल्यू कितना होगा वही पता करना है अपन को, ठीक है। तो इसका वैल्यू देखिए एट रेटेड वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग ये दिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, सिंपल है, दोनों का रेशियो ले लो। सो दिस इज 400, दिस इज 400, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास करंट है दिस इज 5 टाइम्स ऑफ IFL डिवाइडेड बाय 326.598, इसके करस्पॉन्डिंग कितना करंट आएगा I स्टार्टिंग, ठीक है। तो कुछ भी नहीं भाई, बस दोनों का रेशियो लेना है आपको। तो दिस विल बिकम लाइक दिस, सो 326.598 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स ऑफ IFL डिवाइडेड बाय 400, तो ये बन जाएगा आपके पास किस टाइप से, देखिए दिस मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 400, ये बन जाएगा 4.082। तो स्टार्टिंग करंट कितने बनेंगे आपके पास, दिस विल बिकम 4.082 टाइम्स ऑफ व्हाट फुल लोड करंट, दिस विल बिकम दी व्हाट स्टार्टिंग करंट, ये क्या बनेगा आपके पास स्टार्टिंग करंट बनने वाला। अब स्टार्टिंग करंट जो बनेगी ये किसके ऊपर डिपेंड करे, फुल लोड करंट के ऊपर डिपेंड करे। अब फुल लोड करंट कहाँ से आप डिटरमाइन करोगे, कैसे डिटरमाइन करोगे फुल लोड करंट, फुल लोड करंट डिटरमाइन करने के लिए देखिए उसने आपको इफिशिएंसी दे दिया है, आपको आउटपुट पावर दे दिया, पावर फैक्टर दे दिया, VL दे दिया, तो आप आराम से आप यहाँ से इफिशिएंसी फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो इफिशिएंसी देखिए किस टाइप से आप फाइंड करने वाले हो, इफिशिएंसी फाइंड करने के लिए सॉरी इनपुट पावर कैसे फाइंड करोगे, इनपुट पावर विल बी इक्वल्स टू व्हाट P आउट अपॉन इफिशिएंसी, इस टाइप से करोगे, ठीक है। इनपुट पावर क्या होगा, दिस विल बिकम √3 मल्टीप्लाई बाय VL मल्टीप्लाई बाय IL मल्टीप्लाई बाय व्हाट कॉस, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट P नॉट अपॉन इफिशिएंसी, इस टाइप से होने वाला बेटा, ठीक है। तो आपके पास देखिए अगर IL अपन को पता करें तो दिस विल बिकम √3 मल्टीप्लाई बाय 400 ही दिया है ना, बिल्कुल 400 मल्टीप्लाई बाय IL, दिस इज स्टार्टिंग करंट सॉरी लाइन करंट एक्चुअली, एंड कॉस ऑफ 5 कितना होगा बेटा, ये फुल लोड करंट पता की जा रही है क्योंकि अपन इनपुट पावर तो फुल लोड कंडीशन पे रेटेड कंडीशन पे तो लिखेंगे ना, ठीक है। दिस मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 5 कितना है 0.85, दिस इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर कितने आएगी, आउटपुट पावर से दिया 10 किलोवाट, सो 10 × 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी दी उसने 0.87। तो अगर आप यहाँ से अगर लाइन करंट मतलब कि जो रेटेड करंट आएगी सिस्टम जो मोटर की वो आ जाएगा आपके पास 400 मल्टीप्लाई बाय 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.87 मल्टीप्लाई बाय √3, दिस मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, दिस इज 19.5182 एम्पियर, दिस इज व्हाट IL which is equals to what IFL which is equals to what IFL, so IFL is equals to 19.518 ampere. This is the magnitude of the full load current, this is the what magnitude of the full load current। इस टाइप से समझ में आ रही बेटा बात, ठीक है। अब उसने बोला क्या था अपन को, देखिए स्टार्टिंग करंट कितनी बोली थी, स्टार्टिंग करंट इज इक्वल्स टू 4.082 IFL, दिस मच अमाउंट ऑफ फुल लोड करंट इज, इतने अमाउंट ऑफ फुल लोड करंट के आपके पास स्टार्टिंग करंट आने वाले। तो स्टार्टिंग करंट का जो एक्चुअल वैल्यू होगा, हेंस स्टार्टिंग करंट इज इक्वल्स टू 4.082 मल्टीप्लाई बाय फुल लोड करंट का वैल्यू दिया है 19.518 एम्पियर। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगी आपके पास, जिस करंट मल्टीप्लाई बाय 4.082 ये आ जाएगा आपके पास 79.673 79.673। This will be the starting current which will flow through the what? This is the starting current which will flow through the stator terminal at the time of starting.
ये इतने अमाउंट ऑफ करंट उसमें से फ्लो होने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था। जो सेकंड केस में उसने जो पूछा था, क्या पूछा था उसने, द करंट ड्रॉन बाय द मोटर विल बी दिस मच अमाउंट ऑफ करंट विल बी ड्रॉन बाय द मोटर इफ यू विल एम्प्लॉय द स्टार्टर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर एम्प्लॉय करने के बाद इतनी करंट आएगी आपके पास, क्योंकि वोल्टेज रिड्यूस हो गई 326 आ गई वोल्टेज। तो देखिए उसने बोला है कि द लाइन करंट ड्रॉन बाय द सप्लाई मेन से अभी वो पूछ रहा है अपन को। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका सॉल्यूशन तो आपको पता चल गया होगा अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, जो कॉन्सेप्ट वाला मैंने पढ़ाया था उस टाइम पे। देखिए आपके पास एक्चुअली है कैसे, एक्चुअली बोलना क्या है उसको। ये ऑटो ट्रांसफार्मर है आपके पास, इस टाइप से, और एक्चुअली ये यहाँ पे जगह कम पड़ रही है। ठीक है, इस टाइप से। लेकिन उसने क्या है ना कि ये पूरा का पूरा यूज नहीं किया, उसने कुछ हिस्सा यहां से लिया, ठीक है। सिमिलरली ऐसा कुछ वोल्टेज लिया है उसने, ठीक है। और इसकी जो वोल्टेज आ रही है आपके पास, अगर ये वाली वोल्टेज अगर देखी जाए तो ये वाली जो वोल्टेज है, ये वाली जो वोल्टेज अपन को नजर आ रही है, ये कितनी बोली है उसने, रिड्यूस्ड वोल्टेज दिस इज 326.598 ना, ठीक है, 59 वोल्ट्स, ठीक है। और यहाँ की जो वोल्टेज दी है उसने फेस टू फेस वोल्टेज, सो दिस इज 400 डिवाइडेड बाय √3। एक्चुअली ये भी लाइन वोल्टेज ही है, ठीक है। ये क्या है, लाइन वोल्टेज, दिस इज डिवाइडेड बाय √3, इस टाइप से, ठीक है। जब आपने उसको इस पॉइंट पे कनेक्ट किया तो तब जो करंट इसमें से जो फ्लो हो रही थी, ये करंट कितनी थी उस टाइम पे, ये वाले जो करंट थे आपके पास, दिस करंट वाज एक्चुअली देखा जाए तो ये वाली करंट जो थी, ये करंट कितनी थी, स्टार्टिंग करंट दिस इज 79.673 एम्पियर। तो उसने पूछा है कि ये सेकेंडरी में इतनी करंट जा रही है, तो जो प्राइमरी से सप्लाई से कितनी करंट आएगी, उसका लाइन करंट का वैल्यू बेसिकली उसने पूछा है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर बोला जाए तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कि बस ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। कैसा है, अपन को पता है क्या, V1/V2, लेकिन पर फेज होंगे बेटा, इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू I2/I1, बोथ आर द पर फेज वैल्यूज, इतना जानते हो। तो V1 का पर फेज वैल्यू कितना, 400/√3, सो दिस इज 400 डिवाइडेड बाय √3। और V2 का जो पर फेज वैल्यू कितना है, 326.598 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय व्हाट, √3। दिस इज इक्वल्स टू I2 का वैल्यू कितना है, I2 जो अपने यहाँ पे निकाला, दिस इज 79.673 एम्पियर डिवाइडेड बाय I1 सप्लाई मींस एनुअल करंट अपन को पता करना है, ठीक है। इस करंट को अगर अपन को पता करना है तो देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा, देखिए यहाँ से √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस I1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज सप्लाई मींस करंट, दिस इज इक्वल्स टू 79.673 मल्टीप्लाई बाय 326.598 डिवाइडेड बाय 400। इसका अगर आप वैल्यू फाइंड करोगे, इसका वैल्यू जो आएगा, दिस विल बी 65.052, इतना, दिस विल बी 65.052 एम्पियर। ये आएगा आपके पास क्या, सप्लाई मेंस करंट, स्टार्टिंग मेंस करंट कितनी होगी एम्पियर में, दिस विल बी 65.052 एंड दिस इज द स्टार कनेक्टेड वन इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट इट। तो इस टाइप से ये वाला जो क्वेश्चन था इसको आपको सॉल्व करना है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम पे, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगर उसने स्टेटर के बारे में कुछ मेंशन किया ही नहीं है कि योर स्टेटर इज डेल्टा कनेक्टेड, स्टार कनेक्टेड, ऐसा कुछ, देन आई विल कंसिडर माय स्टेटर इज कनेक्टेड इन स्टार। अगर डेल्टा में होती तो हो सकता है कि वहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर भी यूज कर सकता था, ऐसा मेंशन कर देगा वो। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था मेरे अकॉर्डिंग, आप लोग उसको डेफिनेटली अच्छे से लिखिएगा। इसमें आपको अगर कहीं पे कंसेप्ट अगर बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट नजर आया तो उसको अच्छे से नोट भी कीजिएगा। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ 3-phase स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हैज मैक्सिमम टॉर्क इक्वल्स टू ट्वाइस द फुल लोड टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क कितना बोला है उसने, ट्वाइस द फुल लोड टॉर्क बोला है। और आगे बोल रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो ऑफ मोटर स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क का रेशियो पूछ रहा है। इफ इट इज स्टार्टेड बाय फर्स्ट डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर
अगर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर तो ऑब्वियस है कि उसमें जो x होगा, x का वैल्यू कितना होगा 1. इफ इट इज स्टार्टेड बाय स्टार डेल्टा स्टार्टर, इट मीन्स स्टार्टिंग करंट इज रिड्यूस बाय 1/3 टाइम्स, सो x का वैल्यू आ जाएगा 1/√3, x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 1/3. एंड ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर विद 70% टैपिंग, सो x का वैल्यू आ जाएगा 0.7. ठीक है. द पर फेस रोटर रेजिस्टेंस एंड पर फेस रोटर रिएक्टेंस रेफर टू स्टेटर आर 0.2 ओहम एंड 2 ओहम रेस्पेक्टिवली. निगलेक्ट द स्टेटर इम्पीडेंस, ऐसा बेसिकली पूछ रहा है अपन को. और अपन को रेशियोज ऑफ टॉर्क निकालना है. इसके लिए अगर आप थोड़ा इसका स्टिकर जानना चाहते हो तो मैंने टॉर्क का जो भी कुछ मतलब इक्विवेलेंट सर्किट वगैरह जब पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने इतनी बातें करी कि सारे रिलेशंस आपको वहीं पे मिल जाएंगे. इतना मैं इसके बारे में डिस्कस किया हूँ. तो आई होप कि शायद आप वो वाले सारे डेरिवेशंस फॉलो करेंगे. ये सब इसका अगर बेसिक अगर आपको समझना है तो ठीक है. यहाँ पे मैं डायरेक्टली उसके जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ. ठीक है. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गिवन क्या क्या है अपन को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. देखिए मोटर कौन सा दिया है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर दिया है. क्या दिया है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. ठीक है. उसके बाद उसने बोला कि मैक्सिमम टॉर्क इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द फुल लोड टॉर्क. सो टी मैक्स का वैल्यू बेटा उसने कितना दिया है, टी एम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ व्हाट, टी एफ एल. इस टाइम से उसने बोला है. ठीक है. आगे पूछ रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द मोटर स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क. मतलब क्या टी एस टी अपॉन टी एफ एल के बारे में पूछ रहा है. इफ इट इज स्टार्टेड बाय अ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर. ठीक है. तो उसके पहले मैं बात कर लूंगा रोटर रेजिस्टेंस और रोटर रिएक्टेंस की. रोटर रेजिस्टेंस R2 रेफर टू दी स्टेटर साइड, इट इज गिवन अस 0.2 ओहम, एंड रोटर रिएक्टेंस X2 डैश रेफर टू दी स्टेटर साइड, इट इज गिवन अस 2 ओहम रिस्पेक्टिवली. ठीक है. आगे उसने बोला है कि इसमें कुछ दिया नहीं. ठीक है. मैं स्लिप के बारे में बात कर लेता हूँ. मैक्सिमम स्लिप का वैल्यू आ जाएगा R2 अपॉन व्हाट, X2. ये तभी है जब आपने स्टेटर इम्पीडेंस के पैरामीटर, जो स्टेटर इम्पीडेंस के जो पैरामीटर है उनको क्या कर दिया है, निगलेक्ट कर दिया. आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो देखिए मैंने एक जो सर्किट बना के दिया था उस टाइम पे आपको मैंने बताया था कि दिस इज द रोटर रिएक्टेंस, दिस इज द व्हाट स्टेटर, सॉरी रोटर रिएक्टेंस, एंड दिस इज व्हाट लोड. और लोड का रेजिस्टेंस था आपके पास R2/S. लोड का रेजिस्टेंस कितना था, R2/S. समझ में आ रही बात, इस टाइप से. और मैंने बोला था क्या, दिस वाज नथिंग बट व्हाट J टाइम्स ऑफ X2, इस टाइप से. और अगर आप चाहते कि सर्किट में अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की बात की जाती तो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या, फॉर P मैक्स ZL मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, ZS, या मैं कह सकता हूँ कि RL मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, RS. एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज लाइक दिस, उसको कॉन्जुगेट होता है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे एक इम्पीडेंस सर्किट है, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. रेजिस्टिव और रिएक्टिव सर्किट है. तो दिस इज R2/S. अगर मैक्सिमम पावर की करस्पॉन्डिंग बात चल रही तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्लिप आएगा डेट विल आल्सो बी SM. दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, सोर्स इंपीडेंस कितना है, सोर्स इंपीडेंस इज X2. सो SM का जो वैल्यू आएगा SM इज इक्वल्स टू R2 अपॉन X2. ठीक है. तो ये आ जाएगा आपके पास के SM का वैल्यू. ये मैं आपके इसके पहले बता चुका है सब बातें. आई होप कि शायद आपको याद आ रहा होगा. तो R2 का वैल्यू है 0.2 डिवाइडेड बाय दिस इज 2, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0.1. ये क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा स्लिप का वैल्यू. ठीक है. अब जो उसने पूछा है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन को करनी है. सबसे पहले देखिए मुझे क्या है ना कि जितने में मैंने स्टार्टिंग टॉर्क एक्सप्रेशंस आपको डिराइव करके दिए थे, स्टार्टिंग टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम टॉर्क, फुल लोड टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम टॉर्क, इनके इक्वेशंस मैंने डिराइव करके दिए थे. सो उसमें लिखिएगा कि वी नो डैट, क्या, वी नो डैट स्टार्टिंग टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम टॉर्क, दिस इज इक्वल्स टू, इसका जो एक्सप्रेशन मैंने लिख के दिया था, दिस वाज ट्वाइस ऑफ SM डिवाइडेड बाय व्हाट, SM का स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप से था. सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. और जो फुल लोड टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम टॉर्क का जो एक्सप्रेशन था, TFL अपॉन TM, दिस वाज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ SFL मल्टीप्लाई बाय व्हाट, SM डिवाइडेड बाय व्हाट, SM का स्क्वायर प्लस व्हाट, SFL का स्क्वायर. इस टाइप से मैंने लिख के दिया था. ठीक है. दिस इज नथिंग बट व्हाट, इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को अगर आप रेशो लोगे तो आपको पास जो आएगा, दिस इज नथिंग बट स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन व्हाट, फुल लोड टॉर्क, इस टाइप से आने वाला है. दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब मैं रेशियो लूंगा तो 2SM से 2SM कैंसिल हो जाएगा. सो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, SFL, दिस इज नथिंग बट व्हाट, SFL का एक्चुअली. ठीक है. मैं चाहे तो उसको लिख लेता हूँ, 2SM डिवाइडेड बाय SM का स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. दिस मल्टीप्लाई बाय SM स्क्वायर प्लस व्हाट, SFL का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ SFL मल्टीप्लाई बाय व्हाट, SM, इस टाइप से. ठीक है.
तो ट्वाइस एस एम कैंसल, दिस ट्वाइस एस एम कैंसल, ठीक है। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क, दिस इज इक्वल्स टू एस एम स्क्वायर प्लस वॉट एस एफ एल का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस एफ एल मल्टीप्लाई बाय वॉट एस एम स्क्वायर प्लस वॉट 1, इस टाइप से, ठीक है। तो ये रहा आपके पास एक्चुअली जो जिस एक्सप्रेशन के ऊपर अपन को फिलहाल काम करना है, ये वाली एक्सप्रेशन अपने पास ये आ गई है, ठीक है। अब उसने जो दिया है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए उसने क्या बोला है, टी एम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टी एफ एल, ठीक है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली आप उसके वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, लेकिन आपके पास टी एस टी या टी एफ एल दोनों का जो एक्सप्रेशन अवेलेबल नहीं है, तो आपको इस एक्सप्रेशन से जान नहीं सकते हो आप, क्योंकि आपके पास टी एस टी और टी एफ एल इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है। तो आपको जिस एक्सप्रेशन से जाना पड़ेगा वो एक्सप्रेशन है आपके पास टी एस टी अपॉन सॉरी टी एफ एल अपॉन टी एम से जाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ से एस एफ एल का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से उसका वैल्यू के बारे में बात करूँ तो देखिए इसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, यहाँ से भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास एस एम का वैल्यू अवेलेबल है, लेकिन फिर भी बात वही पे आ जाएगी कि मतलब यही पे आना पड़ेगा आपको। तो उससे बेटर है कि मतलब यहाँ पे ना जाते मैं डायरेक्टली यहाँ से चलते जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पे आपको ये वाले एक्सप्रेशन से बहुत सारे आंसर्स आने वाले, इसके लिए मैं यहाँ तक गया, ठीक है। मैंने उसके बारे में मुझे लगा कि स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क दोनों के बीच में ये वाले रिलेशन दी है, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, हाँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल गया अपन को यहाँ से। तो टी एफ एल और टी एम के बारे में बात करूँ तो देखिए टी एम का एक्सप्रेशन और टी एफ एल का एक्सप्रेशन, टी एफ एल अपॉन वॉट ट्वाइस ऑफ टी एफ एल। अब ये टी एम का वैल्यू आशा मैंने लिखा जो गिवन है उसमें से टी एम इज इक्वल्स टू व्हाट ट्वाइस ऑफ टी एफ एल, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एस एम मल्टीप्लाई बाय व्हाट एस एफ एल डिवाइडेड बाय एस एम का स्क्वायर प्लस व्हाट एस एफ एल का स्क्वायर प्लस व्हाट एस एफ एल का स्क्वायर, इस टाइप से। तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 1/2 इज इक्वल्स टू, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, हाँ, ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय एस एम का वैल्यू कितना है, एस एम इज 0.1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट एस एफ एल डिवाइडेड बाय व्हाट 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.01 प्लस व्हाट एस एफ एल का स्क्वायर प्लस व्हाट बेटा एस एफ एल का स्क्वायर, इस टाइप से। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखिए एक स्टेप से आने वाला है, सो दिस विल बिकम एस एफ एल का स्क्वायर प्लस व्हाट एस एफ एल का स्क्वायर प्लस व्हाट 0.01 इज इक्वल्स टू दिस इज 4 मतलब 0.4 आ जाएगा, 0.4 मल्टीप्लाई बाय व्हाट एस एफ एल, इस टाइप से। तो सो एस एफ एल का स्क्वायर माइनस 0.4 एस एफ एल प्लस व्हाट 0.01 इज इक्वल्स टू 1, इस टाइप से आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब अगर मैं इसका वैल्यू फाइंड करूँ तो देखिए एस एफ एल इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4 इसे लगा दीजिएगा, ठीक है। सो दिस विल बिकम 0.4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 0.16 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0.01 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 1, ठीक है। सो दिस विल बिकम 0.04, this will become what 0.04 minus this will become 0.12 divided by 2, ठीक है। so this will become 0.2 plus minus under root of, ये अगर अंदर चला जाएगा तो this will become what 0.03 बन जाएगा, ठीक है। तो 0.03 का स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से उसका जो वैल्यू आने वाला है, यहाँ से जो उसका वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, तो देखिए किस टाइप से आने वाला है, बिल्कुल सही है, 0.4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0.01, ठीक है। सो 0.4 माइनस आंसर दिस डिवाइडेड बाय 2, 0.0267 कितना आ रहा है 0.0267, ठीक है। ये आ जाएगा एस एफ एल का वैल्यू। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप इसको डायरेक्टली, मैंने यहाँ पे इसको माइनस लिया फिर बाद में इसको क्या प्लस लोगे तो इतना हाई वैल्यू ऑफ स्लिप पे आपके मोटर का भी देखा जाए तो फुल लोड स्लिप मतलब क्या आपके जो फुल लोड स्पीड होता है इट इज़ वेरी क्लोज टू द सिंक्रोनस स्पीड होने की वजह, सिंक्रोनस स्पीड होता है तो फुल लोड स्लिप कैसा होगा, बहुत ही कम होगा। फुल लोड स्लिप कम होगा तो इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पे माइनस आएगा, ज़्यादा प्लस नहीं आएगा। अगर जब प्लस आ जाएगा तो फुल लोड स्पीड बहुत ही कम है, और प्रैक्टिकल कंडीशन में तो ऐसा कभी होता नहीं कि फुल लोड स्पीड बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो उसका आंसर आ जाएगा 0.0267, इस टाइप से आ गया। अब आपके पास क्या आ जाएगा ना कि देखिए आपके पास जो मेन वैल्यू था वो अपन को आ गया। अब आपको जो उसने पूछा उसके बारे में बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क, उनके बारे में पूरी बात कर लेते हैं। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ अपन को आसान हो जाएगी, ठीक है। इसमें हेडिंग डालेगा विथ DOL स्टार्टर, विथ DOL स्टार्टर। तो देखिए विथ DOL स्टार्टर अगर वो पूछ रहा है अपन को, तो DOL स्टार्टर में और यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क इनके रेशियो के बारे में उसने पूछा है ना, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ मोटर स्टार्टिंग टॉर्क विथ फुल लोड टॉर्क। अब यहाँ पे उसने करंट के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, तो फुल लोड स्लिप से तो अपन उसको जा नहीं सकते,
ठीक है। तो अपन को नॉर्मल ऑपरेटर से मतलब डायरेक्टली यही एक्सप्रेशन से जाना पड़ेगा देखा जाए तो। मैं ज़्यादा ही सॉल्व कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है एसएफएल से, और भी उससे रिलेवेंट बहुत सारी बात कर सकते हो आप, ठीक है। तो स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के एक्सप्रेशन से जाता हूँ मैं उसके लिए। तो देखिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास, टी एस टी अपॉन टी एम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय एस एम डिवाइडेड बाय एस एम का स्क्वायर प्लस 1। सो टू एस टी अपॉन टी एम का वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ फुल लोड टॉर्क, ट्वाइस ऑफ फुल लोड टॉर्क है। सो दिस विल बिकम टी एम अपॉन व्हाट, ट्वाइस ऑफ टी एफ एल इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय एस एम का वैल्यू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.01 प्लस व्हाट 1। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, दिस विल बी 0.2 डिवाइडेड बाय व्हाट 1.01 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू व्हाट TST upon TFL. So this is equals to actually 2 multiplied by 0.2 divided by 1.01, ये आ जाएगा 39.60%, या मैं कह सकता हूँ कि 0.396160 टाइम्स ऑफ TFL इज इक्वल्स टू व्हाट TST, ठीक है। यू कैन से TST अपॉन TFL, इसका जो रेशो है दिस इज 39.6%, कितना है 39.6%, ये आ रहा है TST अपॉन TFL का रेशो, ठीक है, इस टाइप से विथ ड्यूअल स्टार्टर आपको ये मिला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे एक्सप्रेशन मतलब कि रिडक्शन वगैरह ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं करूँ तो विथ स्टार डेल्टा स्टार्टर बोला उसने, क्या बोला, विथ स्टार डेल्टा स्टार्टर। बट अगर आपको याद आ रहा है तो देखिए मैंने उसके लिए एक एक्सप्रेशन लिख के दिया था इन केस ऑफ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ विथ स्टार डेल्टा स्टार्टर, विथ स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसमें क्या लिखा था अपन ने, इसमें लिखा था अपन ने टी एस टी इज इक्वल्स टू व्हाट 1/3 टाइम्स ऑफ व्हाट, हाँ TFL, ठीक है, 1/3 टाइम्स, या स्टार्टिंग टॉर्क विल बी व्हाट 1/3 टाइम्स ऑफ TFL। अच्छा सॉरी मैं ऐसा बोला था TST अपॉन TFL इज इक्वल्स टू व्हाट 1/3 टाइम्स, ऐसा लिखा था एक्चुअली उसको, ठीक है। दिस इज 1/3 टाइम्स ऑफ जो भी कुछ आएगा यहाँ पे उसका जो एक्सप्रेशन रहेगा, मतलब TST अपॉन TFL का जो भी कुछ वैल्यू आने वाला होगा दैट विल बी लाइक दैट। और यहाँ पे मतलब देखा जाए तो बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं था, यहाँ पे बस मैंने क्या था ना, दो अलग अलग रेशो लिए थे। एक बोला था मैंने कि स्टार्टिंग टॉर्क व्हेन योर मशीन इज कनेक्टेड इन द डेल्टा एंड द स्टार्टिंग टॉर्क व्हेन योर मशीन इज कनेक्टेड इन द स्टार, तो दोनों का रेशो लिया था। इस टाइप से मैंने उसको बोला था और उस टाइम पे मैंने उसको 1/3 में दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको बस सिमिलरली जो रिजल्ट अपन ने यहाँ पे यूज़ किया था सेम रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करने वाले। सिंपल अगर मैं बताऊँ तो इससे भी अगर मतलब इतना अगर नहीं भी जानते हो तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से भी जा सकते हैं। क्या बोला था अपन ने, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क, ये जो है किसके साथ, विथ स्टार डेल्टा इज इक्वल्स टू व्हाट 1/3 टाइम्स ऑफ व्हाट, इसका जो रेशो है होगा स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन व्हाट TFL विथ DOL, विथ व्हाट DOL। आप यहाँ से भी जा सकते हो, तो दिस इज 1/3 मल्टीप्लाई बाय 39.6%, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 13.2%, तो ये आ जाएगा क्या TST अपॉन TFL, इसका रेशो TST अपॉन TFL के साथ इसका रेशो कितना आ जाएगा 13.2%, इस टाइप से आने वाला। ये रहा भाई इसके लिए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा किसके लिए, विथ ड्यूअल स्टार्टर विथ स्टार डेल्टा स्टार्टर। नाउ आई विल डिस्कस इट फॉर व्हाट ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए उसके बारे में डिस्कस करके देखते हैं क्या आता है उसका एक्सप्रेशन वहाँ पे। तो हेडिंग डालेगा विथ ऑटो ट्रांसफार्मर, विथ ऑटो ट्रांसफार्मर एंड x इज इक्वल्स टू व्हाट 0.7 उसने दिया है। तो सेम जो मैंने बोला था यहाँ पे क्या TST अपॉन TFL विथ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल्स टू व्हाट x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट TST अपॉन TFL विथ DOL, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू 0.7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 39.6%। तो ये देख लीजिएगा भाई कितना आने वाला आपके पास, this will be 19.4059%। दिस इज द रेशो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू फुल लोड टॉर्क। तो इसका वैल्यू इतना आने वाला है, ठीक है।
बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से, बस मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा ही सॉल्व कर दिया था। लेकिन यार यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल सकती है। कल जाके स्टार्टिंग टॉर्क अपन फुल लोड टॉर्क इसका रेशो पूछ ले, मतलब यहाँ पे तो अपन को पूछा जा सकता है ना स्टार्टिंग अपन फुल लोड, इसमें बस वैल्यूज पुट करके भी आप उसका वैल्यू आंसर निकाल सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कि जिसके जरिए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही सॉल्व कर दिया एक्चुअली उसको। ठीक है, आई होप शायद आपको समझ में आया होगा और आपने उसको डेफिनेटली एंजॉय किया।